और ये वो स्थल है। दोस्तों मैं खड़ा हूँ सिद्धपीठ श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के ठीक सामने, और ये जो आप सामने वाली रोड देख रहे हैं ये आ रही है हापुड़ मोड़ की तरफ से, जो कि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है विजयनगर का फाटक क्रॉस करने के बाद में विजयनगर की कॉलोनी आ जाती है। तो दोस्तों अंदर चल कर के देखते हैं और यहाँ की जानकारी आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे संतों का समागम भी चल रहा है, उसके बारे में ये सूचना पट यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो सामने ये बोर्ड पे आप सूची देख रहे हैं ये उन संतों और महंतों की है जो यहाँ पे ब्रह्मलीन हो चुके हैं। समय अनुसार उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक्सप्लोर विद MKB में। दोस्तों आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दुधेश्वर नाथ मंदिर, जो कि गाज़ियाबाद में स्थित है गौशाला रोड पर, और आप भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं क्योंकि श्रावण मास के महीने की शुरुआत होने वाली है और कांवड़िए जो हैं गंगा जल लेकर के पहुँचेंगे यहाँ मंदिर में, तो खूब लंबी लाइनें लगेंगी। और यहाँ का इतिहास और मंदिर के बारे में भी जानकारी दूँगा, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास रावण से भी जुड़ा हुआ है और शिवाजी महाराज से भी जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो आप कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करना, लाइक करना इसकी जानकारी देखने के बाद में। जय भोलेनाथ की। और मेरे पीछे ही वो भवन है जिसमें दुधेश्वर नाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की हुई है, और जो कि बताया जाता है कि स्वयंभू प्रकट है ये शिवलिंग। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। शू स्टैंड है, शू स्टैंड पे अपने जूते चप्पल उतार करके आप सामने ही ये नल लगे हुए हैं, हाथ धो करके आप मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हो। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, सफ़ेद मार्बल से ये बना हुआ है, और ऐसा बताया जाता है कि यह एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। आइए अब आपको ले करके चलता हूँ दुधेश्वर नाथ मंदिर में स्वयंभू प्रकट शिवलिंग के दर्शन कराने के लिए। तो ये रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग को पार करते हुए सामने वाला जो आप शिवालय देख रहे हैं यहीं पर स्वयंभू प्रकट शिवलिंग की स्थापना की हुई हैगी। तो जैसे ही आप यहाँ पर आगे की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ये मुख्य द्वार दिखाई देगा शिवालय के बाईं ओर आपको शिवजी का एक ये रथ दिखाई देगा जो कि लकड़ी से निर्मित है। इसी के साथ में प्राचीन धूना गद्दी हैगी, और यहाँ पर आपको अंदर दर्शन होंगे संगमरमर से बनी शिव मूर्ति के। उसी के साथ में नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है, और नवग्रह मंदिर के बारे में ऐसा कुछ कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जिसकी भी जीवन और मृत्यु का सार होता है इस जीवन पर, इस संसार में, उसके जीवन में नवग्रह की शांति होने से जीवन बहुत सुखमय बीतता है और अशांत होने से दुखी होता है। और इधर आपको दर्शन होंगे नंदी जी महाराज के, जो कि एक बड़ी विशालकाय मूर्ति है नंदी जी की, और पीतल से निर्मित है ये। मंदिर में एंट्री कर लेने के बाद में आपको मंदिर की दीवारें, उसकी छत और उसके स्तंभ जो भी यहाँ पर हैंगे सभी मार्बल से बने हुए हैं, और इनके ऊपर बेहद खूबसूरती नक्काशी का काम उकेरा गया है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बिसरख गांव जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, वहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। रावण के पिता का नाम था विश्रवा। तो विश्रवा यहाँ पर पूजा करने के लिए आया करते थे, उनके साथ रावण भी यहाँ पर भोलेनाथ भगवान की पूजा करने के लिए आता था। तो रावण और रावण के पिता विश्रवा के यहाँ पूजा करने पर उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ भगवान ने यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए थे। और अब जब श्रावण मास का जल यात्रा शुरू होगी, कांवड़ यात्रा शुरू होगी, तब इस मंदिर में असंख्य शिव भक्त यहाँ पर आकर के भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाएंगे। तो जय भोलेनाथ भगवान की। और यहाँ पर वो सीन दिखाया गया है जैसे कि गंगा अवतरण का, जब भगीरथ जी भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और
भोलेनाथ भगवान गंगा को धरती के लिए अवतरित कर देते हैं उनकी पूजा से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। और भाई ये वो स्थल हैगा जहाँ पे सभी संतों की, सिद्ध संतों और महंतों का समाधि स्थल हैगा। उन्होंने कब से लेकर कब तक यहाँ पर पूजा करा और कब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सामने ही ध्यानु भगत और माँ शेरों वाली की मूर्ति को यहाँ पे चित्रित किया हुआ है, जिसमें ध्यानु भगत को माता शेरों वाली के चरणों में अपनी शीश को काट करके चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। तो ये दृश्य भी काफ़ी लुभावना है, सत्य है, सच्चा है। यहाँ मंदिर में और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, जिनके आप यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हो। और इसी प्रांगण में एक वो कुआं भी स्थापित है, जो कि बताया जाता है, ये जो आप सामने कुआं देख रहे हैं, इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसका जल अपने आप ही कभी मीठा हो जाता है तो कभी दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से अब इस कुएँ का मुख को बंद कर दिया गया है। मंदिर में ही आप सामने देख सकते हो कि कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है। आशा है कि वो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मंदिर के प्रांगण में ही प्राचीन सिद्ध श्री बगलामुखी माता रानी का भी मंदिर है। अगर आप हिमाचल के बगलामुखी मंदिर में जाकर के दर्शन ना कर पाएँ तो यहाँ पर भी दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। इस वेद विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसमें ऐसा बताया जाता है कि 800 से भी ज़्यादा ग्रंथ रखे हुए हैं। और दोस्तों, ये जो आप सामने स्थान देख रहे हो, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने हवन कुंड की स्थापना करके पूजा अर्चना की थी।